हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि DULLM दिल्ली यूनिवर्सिटी LLM का पेपर हम देखेंगे। 2019 का यह पेपर है। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की LLM की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के LLM की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में LLM की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जो एक यूनिवर्सिटी के होते हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी में 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले आपको पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। इससे पहले हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी LLM का 2018 का पेपर देखा था और हम और भी पेपर देख चुके हैं। और इसके बाद हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के LLM पेपर देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश सिविल जज के पेपर मिलेंगे। 2018 का पेपर है, 2019 का पेपर है। प्ले लिस्ट में जाकर आपको पेपर देखना है। और मध्य प्रदेश ADPO जिसे सरकारी वकील कहते हैं और कहीं कहीं APO कहते हैं, उसका पेपर भी हमने उपलब्ध करवाया है आपके लिए और वो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स are not essential for transferring of title to the buyer from the seller। ऑप्शन है पेमेंट ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम ऑफ डिलीवरी, नन ऑफ दीज, या फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो इसका राइट आंसर अब हम देखेंगे और इसका राइट आंसर है नन ऑफ दी। ऑप्शन नंबर C इसका राइट है, नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज समटाइम्स जॉइंट एंड समटाइम्स सेवरल डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज जॉइंट एंड सेवरल। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज जॉइंट और द लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज सेवरल। तो इसका राइट आंसर अब हम देखेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली यूनिवर्सिटी LLM में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम वीडियो में एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLM का एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करें, कैसे सिलेबस को पढ़ें, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को हम समझें। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपके मार्क्स में 10 से 20 मार्क्स का आप हाई स्कोर कर सकते हैं। और हम इंटरव्यू भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर है बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द एग्रीमेंट इज आर वॉइड। तो आपको पता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड। ऑप्शन है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सेकेंड ऑप्शन है एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। थर्ड है एग्रीमेंट अफेक्टेड बाय फ्रॉड। और चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। और इसका अब हम राइट आंसर देखेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ओनली। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड। कौन से शून्य हैं, कौन से एग्रीमेंट या करार शून्य हैं। तो जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर प्रतिफल या कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट होगा ही नहीं। और जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी वॉइड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट आया है। आप इसको IMP अपनी, अगर मैं तो यह कहूँगा कि आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लें। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया ICTY। ऑप्शन है इट हैज़ बीन क्लोज्ड ऑफिशियली। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम ICC कहते हैं। ये क्रिकेट वाला ICC नहीं है, आप ध्यान रखिए क्योंकि आप क्रिकेट बहुत खेलते हैं। नेक्स्ट है इट विल कंटिन्यू टिल द डिस्पोजल ऑफ ऑल अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग। और नेक्स्ट है इट इज़ परमानेंट इन नेचर। तो इसका राइट आंसर है इट हैज़ बीन क्लोज्ड ऑफिशियली। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूगोस्लाविया एक पहले कंट्री था, बाद में यूगोस्लाविया टूट गया है। शायद आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते होंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट 2016। ऑप्शन है टी एन गोदावरम तिरुमलपड़ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप इन्वायरमेंट लॉ पढ़े हैं तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केस है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेज सी केंचप्पा। और फोर्थ है एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज एनवी नायडू। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, टी एन गोदावरम थिरुमलपड़ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो हम 7 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस के। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन चाहते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीए हो या पीएचडी हो, आप कमेंट करिए, आपको पीएचडी तक के पेपर मिलेंगे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं पीएचडी की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको सब पेपर अवेलेबल रहेंगे और आपके लिए स्ट्रेटजी और पढ़ाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉपीराइट लॉ। इनमें से कौन सा फेमस केस कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन है आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म। तो इसका हम ओनली राइट आंसर देखेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो राइट आंसर है डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पर्टेन टू द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। तो इसका राइट आंसर है प्लेइंग म्यूजिक थ्रू लाउड स्पीकर इन नाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज लॉ एंड जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। कई बार यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है 103 अमेंडमेंट, 123 अमेंडमेंट, 101 या 102। तो राइट आंसर है 103। 103वें संविधान संशोधन द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए थे। कई बार यह आता है। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, तो वो 103 हैं। अब लेकिन अभी पता नहीं 104वां होने वाला था, अब वो हो गया है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हुए हैं तो यह क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी वाज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। कई बार यह पूछा जाता है किस कमेटी की रिकमेंडेशन भी पूछ ली जाती है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है सेक्शन 228A, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 228A इज अ राइट आंसर। तो एक बात बताऊं, आपको जो रिसेंट अमेंडमेंट होते हैं वो जरूर पढ़ना है क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। 498A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी है चर्चा में रही है और रहती भी है, साल भर यह चर्चा में रही है पिछली साल। तो क्वेश्चन है अनिश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, राजीव शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है गुरमीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। और हम कॉपीराइट एक्ट को भी क्लियर करवाएंगे। तो इसके हम राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So you should have to prepare LLM and you should have to take previous year paper also because it is very important for us to prepare the LLM exam. So which of the following pairs is correct? ऑप्शन है नोटेबम केस वर्सेस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, निकारागुआ वर्सेस यूनियन और स्टेट काउंसिल एक्सेस। एक बात आपको बता दूं, जो निकारागुआ है यह कंट्री है। निकारागुआ इज ए कंट्री, इट इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री आई थिंक। नेक्स्ट है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस वर्सेज डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ और लेग्रैंड केस वर्सेज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेग्रैंड केस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो अरबिट पार्डो, ह्यूगो ग्रोसियस, काल्वो क्लाउस या सेल्डन। तो सेल्डन राइट आंसर है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, यह इनकरेक्ट है क्योंकि यह किसी और की है, शायद ये जॉन ऑस्टिन की आई थिंक, मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने यह किताब या बुक्स पढ़ी है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस propounded द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है यह, शायद 2018 LLM में भी पूछा गया है आई थिंक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस propounded द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो कौन से जज थे? ऑप्शन है जस्टिस RS पाठक, जस्टिस YB चंद्रचूड़, जस्टिस BR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती इज द राइट आंसर, और PIL से भी यह रिलेटेड है। क्वेश्चन कई बार यही भी आ जाता है कि ग्रीन बेंच से रिलेटेड, या जो ग्रीन जज कौन से जज को ग्रीन जज कहा जाता था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ग्रीन जज किस जज को कहा जाता था? अगर नहीं है आपको पता तो आप गूगल पर सर्च कर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो आप 240p या सेटिंग में जाकर 360p में वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइन सेडिशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछी जाती है, और यह आप लॉ के विद्यार्थी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, नॉर्मल व्यक्ति भी यह धारा बता देगा। तो ऑप्शन है सेक्शन 124, 124A। तो 124A राइट आंसर है। इसे राजद्रोह की धारा है। कौन सी धारा है मैं आपको लिख कर बता दूं कि ताकि आपको याद रहे। 124A ए लिखा है उसमें स्पेशली ए, तो 124A इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रोविजन ऑफ द IT एक्ट 2000 प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू ई रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसका राइट आंसर है एजुकेशन ऑफ सेलर ऑफ गुड्स अबाउट द राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ सब्सिडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38(1) ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो इसका राइट आंसर है टीचिंग ऑफ द हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो राइट आंसर है सेक्शन 2F। सेक्शन 2F इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बाय द फर्म इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस इज मिस अप्लाइड बाय वन ऑफ द पार्टनर टू हिज ओन यूज देन द। तो फर्म इज लायबल फॉर द सेम। फर्म इज लायबल फॉर द सेम। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।